ओरेगन के एक छोटे से शहर में फ्रैंक वीवर नाम का एक आदमी और उसका बेटा एडन वीवर एक खाली खदान की ओर जा रहे हैं। फ्रैंक एडन से कहता है कि वह बाहर इंतजार करे, जबकि वह अपने एक दोस्त के साथ कुछ सामान लेने के लिए अंदर जाता है। जब फ्रैंक अपने दोस्त के साथ सामान लेने के लिए खदान में जाता है तो वे अचानक एक अजीब आवाज से चौंक जाते हैं। उत्सुक होकर फ्रैंक और उसका दोस्त खदान की सुरंगों को खोजना शुरू करते हैं और अचानक एक जीव फ्रैंक पर हमला कर देता है। एडन अपने पिता के बाहर न आने से परेशान होकर धीरे धीरे खदान में भी घुस जाता है। उस पर भी अचानक वह जीव हमला कर देता है और कहानी शुरू होती है। फिर सीन जूलिया मीडोज नाम की एक टीचर पर शिफ्ट हो जाता है जो एक स्कूल में पढ़ा रही है। उसका एक स्टूडेंट लुकास वीवर है जो फ्रैंक का बड़ा बेटा है। क्लास में लुकास उदास दिखता है और कागज के एक टुकड़ेन पर कुछ बनाता रहता है। हमें ठीक से नहीं पता कि वह क्या बना रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी और नाखुशी साफ दिख रही है। स्कूल के बाद लुकास को उसके एक सहपाठी क्लिंट ओवेंस द्वारा प्रैंक किया जाता है, जो लुकास के बैग में एक डरावनी गुड़ियान रख देता है। लुकास को पता चलता है कि यह क्लिंट का काम था। फिर लुकास एक झील पर जाता है जहाँ पे उसे एक स्कंक दिखाई देता है। वह जानवर को मारता है और उसे घर ले आता है। वह कई पैडलॉक से सुरक्षित एक दरवाजे के पास जाता है। हमें अभी भी नहीं पता कि उस कमरे के अंदर क्या है। फिर लुकास एक फैमिली फोटो लेता है जिसमें वह अपने परिवार के साथ दिखाई देता है। फोटो को देखकर उसे अपने प्रियजनों के साथ की यादें याद आती हैं और उसे अपनी अनमान बाल की याद आती है जो तब गुजर गई थी जब वह बहुत छोटा था। अगले दिन स्कूल में जूलिया लुकास से कोई किंवदंती या कहानी सुनाने के लिए कहती है। लुकास एक भालू परिवार के बारे में एक कहानी साझा करता है जिसमें पिता अचानक नरभक्षी बन जाता है और अपने पूरे परिवार को खा जाता है। बड़े भालू की बीमारी बदतर हो गई है। स्कूल के बाद जब क्लिंट अपना बैग खोलता है तो वह अंदर जानवरों की बीट पाकर चौंक जाता है। ये जानकर गुस्सा आता है कि लुकास ने ही यह किया होगा। क्लिंट उसका सामना करता है और वे पीप लड़ते बान हैं, जिसके बाद दोनों को प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाया जाता है। जूलिया, जो लुकास की टीचर है, उसके अजीब बर्ताव के बारे में और जानने को उत्सुक होती जाती है। हर दिन वह उसे अकेला और सीखने के लिए बेताब देखती है। इसीलिए जूलिया टीचर के कमरे में लुकास की फाइलें चेक करती हैं और उसके घर का पता, साथ ही उसके पिता और छोटे भाई के नाम नोट करती हैं। लुकास के परिवार के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के बाद जूलिया मीडोज जहां भी जाता है उसका पीछा करना शुरू कर देती है। आखिरकार वह देखती है कि लुकास आइसक्रीम खरीदना चाहता है, इसलिए वह उसके लिए खरीद लेती है। खाते समय वे बात करते हैं। जूलिया उसके परिवार के बारे में पूछती है, जिसमें उसका छोटा भाई एडन और उसके पिता फ्रैंक शामिल हैं। लुकास उसे बताता है कि जब वह बहुत छोटा था तब उसकी अतमाम पार्स की मौत हो गई थी और एडन और फ्रैंक अभी घर पर हैं। आइसक्रीम खत्म करने के बाद लुकास प्यार से उससे उसका पीछा करना बंद करने के लिए कहता है। मुझे जाना है। घर जाने के बजाय वह एक बार फिर जंगली जानवरों को ढूंढता है। इस बीच जूलिया लुकास के घर जाती है। बाहर से घर शांत और लगभग सुनसान दिखता है। वह सामने के दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश करती है और अंदर से तेज आवाज सुनती है। डरकर और यह जानकर कि उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं है, वह जाने का फैसला करती है। फिर जूलिया अपने भाई पॉल मीडोज, जो एक पुलिस ऑफिसर है, को लुकास के घर पर देखी गई अजीब हालत के बारे में बताती है। पॉल गुस्सा हो जाता है, उसे याद दिलाता है कि उसे किसी और की प्रॉपर्टी में घुसने का कोई हक नहीं है और उसे चेतावनी देता है कि वह दोबारा ऐसा न करे। उस रात जब लुकास घर आता है तो वह उस जंगली जानवर को काटता है जो उसे पहले मिला था। वह मीट को भारी ताले लगे कमरे में ले जाता है। अंदर फ्रैंक और एडन हैं, जो डरावने रूप में बदल गए हैं। पता चलता है कि खदान में उस जीव के हमला करने के बाद दोनों शुरू में ठीक लग रहे थे, लेकिन फ्रैंक की हालत तेजी से बिगाड़ती गई जबकि एडन ज्यादातर नॉर्मल रहा। यह महसूस करते हुए कि उसके अंदर कुछ बहुत गलत है, फ्रैंक ने अपने बेटों से उसे कई ताले लगाकर बंद करने को कहा और उन्हें चेतावनी दी कि वे कभी दरवाजा न खोलें। लेकिन अपने पिता को न पाकर उन्होंने आखिरकार दरवाजा खोला और फ्रैंक को डरावनी हालत में देखा। वह गुस्सैल हो गया और एडन को अपने साथ कमरे में खींच लिया। मांस खाने से फ्रैंक शांत हो जाता है, इसलिए लुकास रोज यह रूटीन जारी रखता है। फ्रैंक को खाना खिलाने के बाद वह हमेशा अपने कमरे में चला जाता है और आराम करने की कोशिश करता है। अगले दिन स्कूल में जूलिया एलन बूथ नाम की एक काउंसलर को अपनी चिंता बताती है, जिसमें वह लुकास की डेस्क के नीचे मिली परेशान करने वाली ड्राइंग दिखाती है जो डरावने जीवों से भरी होती हैं।
जूलिया एलन से लुकास के घर जाकर उसका हालचाल पूछने के लिए कहती है। एलन रुकने के लिए मान जाती है। बाद में जूलिया के शॉपिंग के लिए जाने के बाद एलन सीधे वीवर हाउस जाती है। जब वह सब पहुंचती आन है तो जगह खाली दिखती है, लेकिन वह हिम्मत करके अंदर चली जाती है। उसे घर में एक भयानक बदबू आती है और बंद कमरे से तेज आवाज आती है। वही कमरा जहां बाइक फ्रैंक और एडन को रखा गया है। जिज्ञासा में और खतरे से अनजान वह दरवाजा खोलती है। अचानक फ्रैंक उस पर जोर से हमला करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके शरीर का कुछ हिस्सा खाने के बाद फ्रैंक और भी ज्यादा खतरनाक रूप में बदलने लगता है। इस बीच लुकास वीवर जंगल में जानवरों के जाल लगा रहा होता है। तभी वह गलती से वॉरेन स्टोक्स नाम के एक शिकारी को एक इंसान की लाश ढूंढते हुए देखता है। वॉरेन तुरंत पॉल मीडोज को इसकी खबर देता है। जूलिया वहां से गुजर रही होती है और पॉल से पूछती है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। पॉल बताता है कि वॉरेन को जंगल में एक इंसान की लाश मिली थी। पॉल और उसकी टीम वॉरेन की बताई जगह पर जाते हैं और जब उन्हें लाश मिल जाती है तो उसे ऑटोप्सी के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जॉन नाम का एक डॉक्टर शरीर की जांच करता है और कहता है कि हालत डरावनी है, जंगली जानवरों की वजह से नहीं बल्कि किसी इंसान की वजह से। पॉल और दूसरे ऑफिसर आगे की जांच करने के लिए जंगल लौटते हैं। वहां उन्हें एक पुरानी खाली खदान मिलती है। जैसे ही वे उसे एक्सप्लोर करने वाले होते हैं, पॉल को हेडक्वार्टर से एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि एलन बूथ के गायब होने की खबर है। पुलिस ऑफिशियली उसके गायब होने को संदिग्ध बताती है। पॉल और बाकी लोगों को अपनी इन्वेस्टिगेशन रोककर स्टेशन लौटना पड़ता है। इस बीच जब लुकास घर जा रहा होता है तो क्लिंट ओवेंस अचानक उसे रोक देता है और उसे जाने नहीं देता। उस टेंशन वाले पल में दोनों बियर लड़के मॉय चौंक जाते हैं जब एक डरावना म्यूटेटेड जीव फ्रैंक वीवर दिखाई देता है। फ्रैंक क्लिंट पर बुरी तरह हमला करता है, उसे चीर देता है, जबकि लुकास घबराकर घर भाग जाता है। जब लुकास आता है तो वह अपने घर के सामने एक कार खड़ी पौ देखता है। वह बंद कमरे को चेक करने के लिए दौड़ता आता है, लेकिन फ्रैंक और एडन खुले छोड़े गए दरवाजे से भाग चुके होते हैं। लुकास एलन की कार छिपा देता है ताकि किसी को पता न चले कि वह वहां थी। रात हो जाती है और पॉल जूलिया को बताता है कि एलन रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है। जूलिया को याद आता है कि उसने एलन को लुकास के घर भेजा था और उसे शक होने लगता है कि एलन वहां जाने के बाद गायब हो गई। वह पॉल से कहती है कि वह लुकास के घर में कोई सुराग ढूंढे। पॉल और उसका एक साथी प्रॉपर्टी के आसपास मत ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखता। वे कानूनी तौर पर बिना वारंट के अंदर नहीं ढूंढ सकते। अगली सुबह पॉल वीवर के घर की जांच करने की इजाजत मांगता है क्योंकि उसे भी लगता है कि कुछ बहुत गलत है। लुकास का घर बहुत ज्यादा उपेक्षित और बेजान लगता है, लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते उन्हें एक और परेशान करने वाली रिपोर्ट मिलती है। क्लिंट के माता पिता पुलिस को बताते हैं कि क्लिंट कभी घर नहीं आया। वे रिपोर्ट दर्ज कराते हैं क्योंकि पॉल को लुकास के घर की जांच के लिए सर्च वारंट का इंतजार करना होगा। इसलिए जूलिया मामले को अपने हाथ में लेती है और अपने भाई को बताए बिना वहां पहुंच जाती है। एक कार को देखकर हैरान हो जाती है, उसने इसे पिछले दिन वहां नहीं देखा था। जूलिया तिरपाल उठाती है और यह देखकर चौंक जाती है कि वे गाड़ी एलन बूथ की है। वह तुरंत पॉल को फोन करती है और उसे तुरंत वीवर हाउस आने के लिए कहती है। फिर पॉल और पुलिस उस जगह की तलाशी लेते हैं जहां उन्हें एलन की कटी फटी बॉडी मिलती है। हालांकि बॉडी बहुत बुरी हालत में है, फिर भी वे उसे एलन के तौर पर पहचान सकते हैं। उन्हें एक और लाश भी मिलती है जो इतनी खराब हो चुकी है कि पहचानना मुश्किल है। थोड़ी देर बाद लुकास घर लौटता है और हर जगह पुलिस को देखकर घबरा जाता है। जूलिया उसे दिलासा देती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। एक डॉक्टर बताता है कि लुकास बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड और कुपोषित है और अभी के लिए हॉस्पिटल में उसकी देखभाल करने की सलाह देता है। उसकी देखभाल के लिए कोई परिवार नहीं बचा है, इसलिए जूलिया तय करती है कि वह लुकास की तब तक देखभाल करेगी जब तक वह अकेले रहने लायक बड़ा में नहीं हो जाता। फिर जूलिया और पॉल वॉरेन स्टोक्स से दोबारा मिलते हैं। अपनी रिसर्च और जानकारी के आधार पर वॉरेन को लगता है कि इलाके में हुई हत्याएं शायद एक वेंडिगो का काम है, जो एक मशहूर नरभक्षी आत्मा है जो जानवरों और इंसानों दोनों का मांस खाती है। वह बताता है कि वेंडो अपने होस्ट पर निशान लगा सकता है और एक बार निशान लगने के बाद आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जा सकती है। एक वेंडिगो को तभी मारा जा सकता है जब वह कमजोर हो। पॉल पूछता है कि फ्रैंक के परिवार और वेंडिगो के बीच क्या कनेक्शन है। वॉरेन बताता है कि फ्रैंक खाली खदान में घुसने के बाद वेंडिगो बन गया होगा। पॉल को शक होता है और वह इसे अंधविश्वास कहकर खारिज कर देता है। पॉल और जूलिया वापस जाते हैं, लेकिन ड्राइव के दौरान पॉल को अपनी टीम से खबर मिलती है। उन्हें एक बॉडी मिली है जिसके बारे में माना जा रहा है कि वह क्लिंट ओवेंस की है। पॉल और जूलिया मौके पर पहुंचते हैं।
और मौतें बर्दाश्त नहीं कर पाने पर जूलिया मीडोज पॉल मीडोज से उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है, क्योंकि वह लुकास वीवर को घर लाना चाहती है। उन्हें छोड़ने के बाद पॉल अपने एक साथी डैन को जूलिया और लुकास की रक्षा करने के लिए कहता है, जबकि पॉल उस जगह पर लौटता है जहां पास क्लिंट ओवेंस की बॉडी मिली थी। पॉल के जाने के बाद लुकास बताता है कि उसके पिता और भाई बीमार हैं और खदान में एक रहस्यमयी जीव के हमला करने के बाद खतरनाक हो गए हैं। तब से फ्रैंक वीवर गुस्सैल हो गया। लुकास जानता था कि फ्रैंक को मीट पसंद है, इसलिए वह उसे शांत रखने और हमलों से बचाने के लिए हर दिन जानवरों को खिलाता था। अचानक पास में एक तेज दहाड़ गूंजती है। लुकास जूलिया को बताता है कि फ्रैंक उसे ढूंढ रहा है। डरकर जूलिया लुकास के साथ छिप जाती है। डैन, जो उनकी रखवाली कर रहा है, चौकन्ना हो जाता है और पास के एक शेड के पास जाता है। अंदर जाने से पहले वह पॉल को रेडियो पर बताता है कि जूलिया के घर में कुछ गड़बड़ है। पॉल तुरंत वापस आईपालन मोड़ पर जाता है। डैन धीरे धीरे शेड की जांच करता है और एडन वीवर को एक बॉक्स से निकलते हुए देखता है। फिर पीछे से राक्षसी फ्रैंक डैन को चाकू मार देता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। कुछ देर बाद पॉल आता है और देखता है कि उसके पार्टनर की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। फिर फ्रैंक पॉल पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। इस बीच लुकास घर से निकल जाता है, जिससे जूलिया परेशान हो जाती है, जो उसे पागलों की तरह ढूंढती है। इसके बजाय उसे घायल पॉल शेड में मिलता है। माइन अटैक के बारे में लुकास की कहानी याद करके जूलिया को यकीन हो जाता है कि फ्रैंक लुकास और एडन को वापस माइन में ले गया है। वह पॉल को बैकअप के तौर पर साथ ले जाती है। माइन में जूलिया अंदर भागती है और लुकास को एडन के साथ पाती है। लुकास उससे फ्रैंक के आने से पहले जाने की गुजारिश करता है, क्योंकि वह जीव उसे मार डालेगा। जूलिया उसे छोड़ने से मना कर देती है और फ्रैंक पर कई गोलियां चलाती है, लेकिन उनका कोई असर नहीं होता। फिर वह एक फ्लेयर जलाती है, जिससे पता चलता है कि तेज रोशनी और गर्मी फ्रैंक को कमजोर कर देती है। इसका फायदा उठाकर वह जीव के सीने में छुरा घोंप देती है। लुकास यीपॉन थर्डाइटों में शामिल हो जाता है। फ्रैंक की सबसे कमजोरी पर वार करता है, जिससे मॉन्स्टर गिर जाता है। यह जानते हुए कि वह अभी भी जिंदा है, जूलिया उस जीव का दिल तोड़ देती है, लेकिन पूरी तरह मरने के बजाय वेंडिगो स्पिरिट एडन में चली जाती है, जिसे पहले ही उसके अगले होस्ट के तौर पर मार्क कर दिया गया था। आगे के बदलाव को रोकने के अलावा कोई और रास्ता न होने पर जूलिया को एडन को मारना पड़ता हुआ है। लुकास पहले तो अपने भाई को खोने की बात मान नहीं पाता, लेकिन आखिर में वह समझ जाता है और जूलिया को एडन की तकलीफ खत्म करने देता है। आखिरी सीन में जूलिया और पॉल लुकास को एक शांत झील पर ले जाते हुए दिखते हैं। लुकास पानी के पास आराम करता है और जूलिया पॉल से वादा करती है कि वह लुकास के एबडेऑन होने तक उसकी देखभाल करेगी। अचानक पॉल जोर जोर से खांसने लगता है। उसके मुंह और आंखों से अजीब सा लिक्विड निकलने लगता है। यह साफ हो जाता है कि उस जीव से मिलने के दौरान पॉल को अनजाने में वेंडिगो ने मार्क कर दिया था। जल्द ही वह उसका नया होस्ट बन जाएगा। एक और बदलाव होने वाला है और कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली शानदार कहानी में मिलते हैं। अपना ख्याल रखना।